हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज नॉलेज। आज हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी बम अटैक की। 1945 आते आते एक आम जापानी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय, कॉफ़ी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें, पैदल चलने वाले लोग और सैनिक वाहन दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते अमेरिकी विमानों को देख लिया। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। 8 बजते बजते चेतावनी उठा ली गई और रेडियो कार्यक्रम फिर से शुरू हो गए। 8:09 पर अमेरिकी वायुसेना सेना के कर्नल पॉल टिवेटर्स ने अपने B-29 विमान एनोला गे के इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रख लीजिए। जब शुरू हुई उल्टी गिनती, जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो, उनको अपनी आंखों पर लगा लीजिए और जब तक लगाए रखिए तब तक आपको नीचे जबरदस्त रोशनी न दिखाई दे। विमान की बेली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय रखा हुआ था। इसको टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस अलासोस, न्यू मैक्सिको की प्रयोगशालाओं में बनाया गया था। इसके अस्तित्व को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को इसके बारे में पहली बार पता चला जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला। एनोला गे के दाहिने विंग में 10 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर के पीछे एक दूसरा B-29 विमान ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था। एक तीसरा बम बरसक भी था जिसे जॉर्ज मार कवार्ड उड़ा रहे थे। उनकी अकेली जिम्मेदारी थी तस्वीर लेना। ठीक 8:13 पर एनोला गे के बॉम्बार्डियर मेजर टॉमस फेरेवी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिवेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। फिर इन्होंने इंटरकॉम पर कहा, अपने गॉगल्स लगाइए। फेरेवी को जैसे ही गॉगल्स से अपना लक्ष्य ओजी ब्रिज दिखाई दिया, वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। हिरोशिमा पर गिरा लिटिल बॉय। ठीक 8:15 पर एनोला गे से नाक के बल लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को एनोला गे से नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य ओयोजी ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब यह फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया और ऊपर से द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्विनी ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा। शहर के मध्य एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो में से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियां के शीशे चकनाचूर हो गए। एटम बम गिराने के वाले विमानों में क्या हुआ? हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोगों की मौत हो गई।
मौत के गर्त में समा गए। जैसे ही विस्फोट हुआ, एनोला गे के आगे केबिन में रोशनी फैल गई और पायलट पॉल टिवेट्स ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कोडक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीर लेने लगे। नीचे के बैगनी बादलों के बीच सफ़ेद धुएं का एक रेला 3000 फीट तक उठा और उसमें एक मशरूम की शक्ल बना ली। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉन्ग बुक में लिखा, माय गॉड व्हाट हैव वी डन। एनोला वे के बिपेनियर विलियम पायरसस ने एक कोड संदेश भेजा, परिणाम सफल, विमान में हालत सामान्य। नीचे जब बम धरती में से टकराया तो क्या हुआ? नीचे जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन सुतोयु यामागुची की नज़र ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी। उन्होंने दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी काली वस्तु नीचे गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके सभी संवेदनीय अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने उंगलियों से अपनी आंखें ढकी और जमीन पर मुंह के बल गिरे। उनके नीचे की धरती हिली और वो करीब आधा मीटर ऊपर उछले और फिर गिरे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उन्होंने महसूस किया कि अपने चेहरे के बाएं हिस्से पर बाईं बाह पर भयानक गर्मी महसूस की। उन्हें उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई और वो बेहोश होने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर खड़ा एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थी। उन्होंने उस पेड़ तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। किसी तरह वहां पहुंचकर वो उसके तने के नीचे बैठ गए। तब उनका गला पूरी तरह से सूख चुका था और पानी की एक बूंद के लिए वो तरस रहे थे। फिरोजमा के पूर्वी इलाके में एक ट्रेन शहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सैनिकों ने चलती ट्रेन रोककर सब यात्रियों को नीचे उतर जाने को कहा। डिब्बों के इंजन से अलग कर वहीं रोक दिया गया, लेकिन इंजन आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वो अब बहुत आगे नहीं जा पाया क्योंकि रेलवे लाइन पैदल शहर छोड़कर जाने वाले लोगों से भरी हुई थी। उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ की बाहें इस तरह से झूल रही थी जिस तरह दीवार से आधा फटा पोस्टर झूलता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनके मुंह में सिर्फ आवाज निकल रही थी, पानी पानी। क्या मैं मरने जा रही हूँ? करीब 11 बजे एटम बम विस्फोट में से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी थी। ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट के उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थी। वास्तव में काले रंग से गहरी बारिश थी, कुछ कुछ ग्रीस की तरह जो दीवारों और कपड़ों पर अमिट निशान छोड़ रही थी। उत्तर पत्ते रहित पेड़ के नीचे बैठे यामागुची को रेडियो एक्टिव बारिश का सामना नहीं करना पड़ रहा था। थोड़ी दूर पर उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया। जब वहां रेंगते हुए पहुंचे तो वहां उन्हें एक महिला पड़ी हुई दिखाई दी। उसके सारे कपड़े जल चुके थे और उसकी गाल भी जल गई थी, जलकर लाल हो चुकी थी। उसने उठने की कोशिश की लेकिन गिर पड़ी। वो बगैर किसी को संबोधित करते हुए बुदबुदा रही थी, मदद करो, मदद करो। यामागुची को देखते ही उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं मरने जा रही हूँ? तभी वहां 2 लड़के पहुंच गए जिन्हें कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने यामागुची से कहा, आप बुरी तरह से जल गए दिखते हैं। यामागुची ने अपने चेहरे को धीरे से छुआ। उन्हें लगा कि उनके चेहरे से उनकी खाल उतरकर उनके हाथ में आ जा रही है। उनकी बाह काली पड़ गई थी और लगातार सूजती जा रही थी। वो छात्र यामागुची को लेकर एक क्लिनिक पहुंचे। वहां पर जले हुए शव पड़े हुए थे।
कुछ लोगों के हाथों में थोड़ी बहुत हरकत थी, लेकिन अधिकतर शरीर बिना किसी हरकत के पड़े हुए थे। वहां पर एक कंपाउंडर ने यागागुची के चेहरे पर सफेद महलम लगाया और उसकी बाह पर पट्टी बांधी। वहां पर उन्हें 2 बिस्कुट और थोड़ा थोड़ा पानी दिया गया। जैसे ही उन्होंने बिस्कुट का एक टुकड़ा खाया, उनको उल्टी हो गई। हिरोशिमा की तबाही देखने वाले पहले पत्रकार। उधर 37 वर्षीय स्थानीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने एक दोस्त के साथ रात बिताई थी। जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरे को टूटे हुए शीशों ने घायल कर दिया। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। वो हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले पहले पत्रकार थे। उन्होंने डोमी समाचार एजेंसी के ओकायामा दफ्तर में पहला डिस्पैच डिक्टेट कराया। 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास बम गिराया। हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और करीब 1,70,000 लोग हताहत हो चुके थे। जब डोमी के ब्यूरो चीफ ने ये सुना तो उन्होंने नाकामुरा से कहा है कि ये सच नहीं हो सकता कि एक बम से हिरोशिमा इतने लोग मर जाएं। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपनी रिपोर्ट हताहतों की संख्या बदल दें, क्योंकि सेना इसे मानने से इनकार कर रही है। नाकामुरा ने टेलीफोन लाइन पर चिल्लाते हुए कहा, सेना मूर्ख है। 3 दिन बाद नागासाकी पर फटा फैट मैन। इसके लिए हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।